हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है परम्यूटेशन। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हमने कर लिया था अपना क्या क्या। फर्स्ट वीडियो में किया था हमने मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, सेकंड हमने किया था उसमें फैक्टोरियल, हमने देखा था कि क्या होता है फैक्टोरियल। और थर्ड जो हमने किया था वो किया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक हमने कवर किया था अपने फर्स्ट वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम करेंगे डिटेल डिस्कशन ऑफ परम्यूटेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं परम्यूटेशन होता क्या है। ठीक है, नाउ परम्यूटेशन डील्स विथ अरेंजमेंट। लास्ट क्लास में ही बताया था आपको, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट। तो जितने भी आपके गिवन ऑब्जेक्ट हैं वहाँ से हमें कुछ या सभी को उठा के अरेंज करना होता है। ठीक है, और इस बात को हम लोग क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे कि परम्यूटेशन कैसे करते हैं। ठीक, तो देखिए फर्स्ट थ्योरम है हमारा, परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम। ठीक है, परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, एन डिफरेंट थिंग्स मतलब एन मेरा गिवन थिंग्स है। ठीक है, गिवन ऑब्जेक्ट है और टेकन आर एट अ टाइम। ठीक है, आर एट अ टाइम, उसमें आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को निकाल के हमें अरेंज करना है। क्लियर है बात। वेर एक चीज लिखेंगे, वेर एन इज ग्रेटर देन आर, जहां एन हमेशा आपका आर से ग्रेटर होगा। क्लियर है बात। तो फर्स्ट थ्योरम है, परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम इज गिवन बाय एन पी आर। ठीक है, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये आपका डेफिनेशन ऑफ परम्यूटेशन भी है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ परम्यूटेशन भी है, बेसिक फॉर्मूला है ये सबसे, कि अगर एन ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं उसमें से किसी आर को लेके आपको परम्यूटेशन करना है, मतलब अरेंजमेंट करना है, तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो ये अप्लाई करेंगे हम। तो एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे लास्ट क्लास में हमने किया था कि ए बी सी मेरा है। ठीक है, और ए बी सी में से किसी दो को लेके अरेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखो कि मेरा गिवन कितना है, गिवन है 3 गिवन ऑब्जेक्ट ए बी सी, और हमें किसी दो को लेके अरेंज करना है, मतलब आर हो गया हमारा 2। क्लियर है। अगर इस चीज को हम इस फॉर्म में पुट करें और सॉल्व करें तो देखें हमारा आंसर क्या आता है। देखिए यहाँ होगा 3p2, और इसे हम सॉल्व करेंगे 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट इज 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ साइड में लिख लोगे। ठीक है, कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी हम 1 ही लेंगे। 0 बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगा, बट दोनों की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि अगर आप 0 तक जाओगे, एक्सपैंड करोगे और 0 की फैक्टोरियल 0 ले लोगे तो ये सारा का सारा मल्टीपल आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है बात। तो 0 फैक्टोरियल भी 1 और 1 फैक्टोरियल भी हमारा 1। तो देखो अगर आपने इसको सॉल्व किया, ए बी सी 3 ऑब्जेक्ट थे हमारे पास, इसमें से किसी दो को लेके आपने अरेंज किया तो आंसर आ गया आपका 6, मतलब 6 वेज हैं आपको इनको अरेंज करने के। यही चीज हमने सीखा था लास्ट क्लास में, जब हम आपको मीनिंग बता रहे थे कि अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, तो हमारा वहां भी 6 वेज आया था। ठीक है, फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम। ठीक है, जैसे ए बी सी है हमारा। ठीक है, इसमें से किसी भी दो ऑब्जेक्ट को लेके हमें अरेंज करना है, तो क्या क्या ले सकते हो आप, देखो ए बी ले सकते हो। अगर आप इसको रिवर्स कर दोगे तो भी तो एक अलग अरेंजमेंट बनेगा। ठीक है, ये हमें पता है कि जब भी प्लेस चेंज होता है ऑब्जेक्ट का तो एक नया अरेंजमेंट बन जाता है। ठीक है, तो ए बी बी ए, नाउ बी सी सी बी, ए सी और सी ए। क्लियर। तो देखो कितने अरेंजमेंट हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 वेज, जिसे हम अपने फॉर्मूला से इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये तरीका होता है किसी भी ऑब्जेक्ट, गिवन ऑब्जेक्ट से सर्टेन ऑब्जेक्ट्स को लेके अरेंजमेंट करने का। क्लियर है बात। चलिए एक और एग्जाम्पल देखेंगे। देखो एग्जाम्पल दी गई है यहाँ पे, इन हाउ मेनी वेज
द लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल, PENCIL, पेंसिल, बी अरेंज टेकिंग 4 एट अ टाइम। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल बी अरेंज टेकिंग 4 एट अ टाइम। तो देखो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो पेंसिल को हमें अरेंज करना है। ठीक है, और पेंसिल जो दिया हुआ है ये मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके जितने भी लेटर्स हैं ये हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो कितने ऑब्जेक्ट हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ n है मेरा 6। ठीक है, और कितने को लेके करना है हमें अरेंज, टेकिंग 4 एट अ टाइम। ठीक है, 4 एट अ टाइम। तो r हो गया मेरा यहाँ पे 4। क्लियर है बात। अब चलिए इसे अगर हम सॉल्व करते हैं अपने इस फॉर्म के फॉर्मूला के हिसाब से, तो क्या होगा ये 6p4, मतलब 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 4, 2 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। और यहाँ नीचे है आपका 2 फैक्टोरियल, कैंसल आउट करो। ठीक है, वैल्यू कितना हो गया 6 5 30 इंटू 4 120 इंटू 3 360। तो ये हो गया आपका 360 वेज। तो आप पेंसिल को 360 वेज में अरेंज कर सकते हो अगर आप किसी 4 को लेके यहाँ से, किसी 4 ऑब्जेक्ट को लेके यहाँ पे अगर आप अरेंजमेंट करना है आपको। तो क्लियर है बात। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम। क्या है एग्जाम्पल, अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड, अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे टेकिंग 3 एट अ टाइम। ठीक है, टेकिंग 3 एट अ टाइम। चलिए देखें सोल्यूशन में क्या है वर्ड, मंडे, MONDAY। क्लियर, मंडे। एन क्या है यहाँ पे हमारा, देखो कितने आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट हैं। और आर हमें कितने को लेके करना है, 3 को लेके करना है। तो आर हो गया आपका 3। तो चलिए सॉल्व कैसे करेंगे इसे, देखिए 6p3, तो इसे हम लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। नाउ एक्सपैंड इट, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया, आप इसे मल्टीप्लाई कर लो, 6 5 30 एंड 30 इंटू 4 120 वेज। सो मंडे को अरेंज करने के तरीके हैं 120 वेज में, अगर आप किसी 3 को लेके इसमें अरेंजमेंट कर रहे हो। क्लियर है बात, चलो क्लियर है। अब देखो ये थ्योरम नंबर 1 का, इसे बोलो आप फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ए। अब देखेंगे हम इसका सेकंड पार्ट, बी पार्ट। तो देखो क्या है थ्योरम नंबर 1 का पार्ट बी, परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम, ऑल एट अ टाइम, सभी को लेके करना है। ऐसा नहीं है कि 6 ऑब्जेक्ट हैं, 4 को लेके करना है, 3 को लेके करना है, नहीं 6 हैं तो सभी 6 को लेके करना है हमें अरेंजमेंट। ठीक है, अगर इस टाइप का अरेंजमेंट आ जाए तो क्या करेंगे, इसका मतलब यहां हम लिख सकते हैं कि हियर n इज इक्वल टू r, है ना, n और r इक्वल हो गए, तो इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, तो देखो परम्यूटेशन का तो एक ही फॉर्मूला है, रूल है आपका कि NPR करो, बट यहां पे R इज इक्वल टू N, तो हम इसे NPN लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ NPN को अगर एक्सपैंड करोगे आप तो देखो n फैक्टोरियल बाई n माइनस n, 0 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 होती है, तो ये हो गया आपका n फैक्टोरियल। तो हम इसे इन शॉर्ट लिख सकते हैं कि NPN इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, है ना। मतलब अगर जितने गिवन ऑब्जेक्ट आपके पास दिए गए हैं, अगर उनमें से सभी को लेके अगर हमें अरेंज करने की बात आए तो हम क्या करेंगे, सीधे उतने नंबर का फैक्टोरियल निकाल देंगे, n फैक्टोरियल। सपोज आपको 6 ऑब्जेक्ट है, बोला सबको लेके आपको उसको क्या करना है, अरेंज करना है, तो क्या करोगे आप 6 फैक्टोरियल, डायरेक्टली आपका आंसर 6 पे 6। क्लियर है बात। ठीक है, 4 ऑब्जेक्ट है, बोला सभी को लेके अरेंज करो, तो क्या करोगे 4 फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए तो एक एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है आपका, इन हाउ मेनी वेज
द लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल बी अरेंज्ड टेकिंग ऑल एट अ टाइम। ठीक है, टेकिंग ऑल एट अ टाइम, यहां पे हम सभी को लेके अरेंज करेंगे। ठीक है, तो आज ये सोल्यूशन में वर्ड क्या है आपका, पेंसिल। ऑब्जेक्ट कितने हैं यहाँ पे देखो, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, कितने को लेके करना है, सभी को लेके करना है, तो r इज ऑल्सो इक्वल टू 6 विच इज इक्वल टू n। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं यहाँ पे 6p6 इज इक्वल टू, देयरफॉर 6p6 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। क्या करना है, डायरेक्टली 6 फैक्टोरियल को एक्सपैंड कर दो, देखो कितनी वैल्यू आ रही है आपकी। ठीक है, तो वैल्यू होगी यहाँ पे आपकी 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 4 120, 120 इंटू 3 360, 360 इंटू 2 720। तो 720 वेज हो गए इसको अरेंज करने के। अगर आप पेंसिल है और 6 ऑब्जेक्ट है और इनमें से सभी 6 को लेके जब आपने अरेंज किया, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में कितना आया था आपका 360 ना, आपने सिर्फ 4 को लेके अरेंज किया था। क्लियर है बात, तो इतने अरेंजमेंट बनेंगे इन सारे लेटर्स को मिला के। ठीक है, क्लियर है बात, चलो। अच्छा, एक एग्जाम्पल मंडे का आप खुद करोगे घर पे। ठीक है, मंडे को अरेंज करके देखोगे। ठीक है, एक और ले लो आप, शर्ट, SHIRT शर्ट। ठीक है, ये दोनों आप करके देखो कितना आ रहा है। ठीक है, टेकिंग ऑल एट अ टाइम एंड टेकिंग 4 एट अ टाइम। क्लियर है बात, चलिए। अच्छा, सपोज अगर आपको दे दे एक वर्ड BANANA, बनाना। ठीक है, और इसे अरेंज करना है। ठीक है, बोला अरेंज बनाना टेकिंग ऑल एट अ टाइम, सभी को लेके इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देखो 1 2 3 4 5 6 है, N6। ठीक है, सभी को लेके करना है तो R भी 6, तो 6p6 अगर आप करोगे 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये 720 वेज होगा इसका, है ना, बट ये गलत है। ठीक है, बट ये गलत है। देखो रीजन क्या है यहाँ पे। ठीक है, अब बनाना को देखो गौर से। ठीक है, और आपने इससे पहले जितने एग्जाम्पल किए उनको देखो। देखो पेंसिल, मंडे और एक शर्ट। ठीक है, ये आपने 3 एग्जाम्पल्स लिए थे और तीनों वर्ड को आप ध्यान से देखो और फिर बनाना को देखो। पेंसिल में देखो जितने भी लेटर्स हैं ऑल डिफरेंट। क्या है, ऑल डिफरेंट। ठीक है, मंडे में भी देखो ऑल डिफरेंट, और शर्ट में भी देखो ऑल डिफरेंट। लेकिन बनाना में ऐसा है क्या, नहीं, बनाना में सारे डिफरेंट नहीं है। A 3 बार आया हुआ है, N 2 बार आया हुआ है और B 1 ही बार है। ठीक है ना, तो जब भी इस टाइप के आ जाए आपके पास वर्ड, इस टाइप के आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाए जो कि आइडेंटिकल हो, कैसा हो, आइडेंटिकल हो। ठीक है, तो इसका अरेंजमेंट करने का तरीका, हमारा परम्यूटेशन निकालने का तरीका थोड़ा अलग होगा। ठीक है, क्या होगा वो थोड़ा अलग, चलिए देखते हैं। देखिए थ्योरम 2 क्या बोल रहा है, परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग ऑल एट अ टाइम। अच्छा, ये जब भी क्वेश्चन होगा आपका ऑल एट अ टाइम के लिए ही अभी हम करेंगे। ठीक है, टेकिंग 4, टेकिंग 3, ये एट अ टाइम, इस टाइप का जो एग्जाम्पल है, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, ये हम तब पढ़ेंगे जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे। क्लियर है बात, तो अभी परम्यूटेशन में हमें इसको पढ़ना है टेकिंग ऑल एट अ टाइम लेके ही। ठीक है, मतलब अगर आपका बनाना दे दे, इस टाइप का वर्ड दे दे जिसमें कि एक वर्ड आपका एक से ज्यादा बार आ रहा है, तो इसमें हम टेकिंग ऑल को लेके ही परम्यूटेशन में पढ़ेंगे। क्लियर है बात, नाउ टेकिंग ऑल एट अ टाइम इन विच फ्यू थिंग्स आर आइडेंटिकल, से PQR थिंग्स ऐसे हैं जो बार बार आए हुए हैं। ठीक है, थिंग्स आर, से PQR थिंग्स आर अलाइक, तो इज गिवन बाय लिखेंगे, इज गिवन बाय, यहां पे लिखेंगे रिक्वायर्ड परम्यूटेशन। तो इसका परम्यूटेशन कैसे निकालेंगे, रिक्वायर्ड अरेंजमेंट। देखो n थिंग्स है तो n फैक्टोरियल तो लिख ही दो पहले,
और जितने भी एक से ज़्यादा बार आए हुए हैं, आइडेंटिकल हैं, उतने नंबर ऑफ टाइम्स आप यहाँ पे डिवाइड दोगे। जैसे p टाइम्स आया तो p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। क्लियर है बात? समझेंगे इसे हम एक एग्जाम्पल से अभी समझेंगे, ठीक है? बनाना वाला एग्जाम्पल ही हम करेंगे, ठीक है? तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड परम्यूटेशन। अब देखो करते कैसे हैं, ठीक है? सपोज आपका एग्जाम्पल था अरेंज बनाना, ठीक है, टेकिंग ऑल एट अ टाइम। अच्छा, अगर ये स्टेटमेंट न भी दिया रहे टेकिंग ऑल एट अ टाइम, सिर्फ बोल दे अरेंज बनाना, तो मतलब ही होता है कि टेकिंग ऑल एट अ टाइम, ठीक है? अरेंज पेंसिल मतलब अरेंज पेंसिल टेकिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द पेंसिल एट अ टाइम। क्लियर है बात? तो चलिए बनाना को कैसे अरेंज करेंगे देखिए। तो रिक्वायर्ड परम्यूटेशन हो गया आपका n फैक्टोरियल। n कितना है? 1 2 3 4 5 6, ये तो आप काउंट कर ही लो, ठीक है? 6 फैक्टोरियल। और n कितने, a कितनी बार है? 1 2 3, 3 बार है n, तो 3 फैक्टोरियल। और n कितनी बार आया हुआ है? 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। a 3 टाइम्स एंड n 2 टाइम्स। अब आप इसको सॉल्व करो, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है? यहाँ 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये तो कैंसिल हो गया। और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी एक्सपेंड करोगे तो 2 इंटू 1 2 होगा सिर्फ, ठीक है? तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है? नाउ सॉल्व करो, 6 5 ज़ा 30, 30 इंटू 2 60 वेज। तो बनाना को या इस टाइप के वर्ड जहाँ पे कि एक लेटर दोबारा आए हैं, 3 बार आए हैं, एक से ज़्यादा बार आए हैं, तो वैसे उस टाइप के क्वेश्चंस को, उस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग इस तरीके से अरेंज करेंगे। क्लियर है बात? अच्छा, रीज़न क्या है कि हम ये करते हैं? पहले तो ये भी तो समझना है ना कि सर इतनी बार आया तो ऐसा क्यों है कि हम उसको अलग तरीके से कर रहे हैं, ठीक है? तो देखो, अलग तरीके से करने की बात ये है कि आइडेंटिकल चीज़ों की जो होती है, आइडेंटिकल चीज़ की अरेंजमेंट आप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना बात? जैसे सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि 3 ऑब्जेक्ट मैंने दिया ए, ठीक है? अब मैं आपको बोलूँगा कि तीनों को लेके मुझे अरेंज करके दिखाओ कितना अरेंजमेंट होगा, तो क्या बोलोगे आप? सर ए, एक अरेंजमेंट हुआ। अब मैं थर्ड वाले ए को सर पहले रख रहा हूँ, देखिए, तो एक अरेंजमेंट हुआ। अब मैं सेकंड वाले ए को फर्स्ट में रख रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? सब तो एक ही हैं, है ना? कुछ भी आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो? नहीं ना डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो। तो ये आइडेंटिकल थिंग्स के अरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ एक होता है, उससे ज़्यादा कोई अरेंजमेंट नहीं होता है आइडेंटिकल चीज़ों का। क्लियर है बात? सिर्फ और सिर्फ एक ही अरेंजमेंट होता है आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का। क्लियर है बात? तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, सिर्फ ये अरेंजमेंट ही रहेगा। क्लियर है? ओनली वन अरेंजमेंट। क्लियर? चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। चलो आप अरेंज करो ये वर्ड डोडो, DODO, ठीक है? इसको अरेंज करो तो क्या होता है, ठीक है? टेकिंग ऑल एट अ टाइम, ऑब्वियसली अरेंज दिस, ठीक है? टेकिंग ऑल एट अ टाइम, डोडो को हमें अरेंज करना है। कैसे अरेंज करोगे, ठीक है? सब वीडियो पॉज करके एक बार पहले सॉल्व करोगे खुद से, फिर वीडियो मिला लोगे, ठीक है? आंसर मिला लोगे अपना, ठीक है? तो देखिए डोडो को हम लोग अरेंज कैसे करेंगे। कितने हैं? 1 2 3 4, तो n हो गया मेरा 4, ठीक है? नाउ रिक्वायर्ड परम्यूटेशन हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, d 2 बार आया है और o 2 बार आया है, ठीक है? देखो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, ये 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, तो 6 वेज हैं आपको इसको अरेंज करने के। क्लियर है बात? ठीक है, तो इतने तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो, 6 तरीके से। क्लियर है? अच्छा चलिए इसको मैं अरेंज करके भी दिखा देता हूँ फिजिकली, मतलब एक्सप्रेस करके, तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में होता क्या है, सर बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है? क्योंकि जो बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे इससे पहले 120 वेज आया था, तो 120 या 60 वेज आया था, तो 60 वेज को तो हम 60 अरेंजमेंट करके तो नहीं दिखा सकते ना हम लोग कहीं पे, ठीक है? इसमें 6 वेज आया, इसको हम देख लेते हैं कि क्या क्या अरेंजमेंट, पॉसिबल अरेंजमेंट होगा, और आप भी देखना कि क्या सही है या नहीं। देखो DODO एक अरेंजमेंट तो यही है, ठीक है? अब क्या करो, DOOD, ठीक है? 2 अरेंजमेंट हुआ। फिर क्या हो जाएगा, देखो ODOD, ठीक है? ODDO, ये भी एक डिफरेंट अरेंजमेंट है, ठीक है? अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है DDOO,
क्लियर है, और ओ ओ डी डी, ठीक है। इससे ज़्यादा देखो कोई अरेंजमेंट होगा, ठीक है, आप देखोगे, सर्च करोगे, अगर किसी का आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपका और कोई अरेंजमेंट नहीं आएगा 6 वेज, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आपके पास 6 वेज हैं इसको अरेंज करने के। क्लियर है बात? तो चलिए आज के लिए वीडियो में इतना ही, ठीक है। आज के क्लास में आप पहले इन 3 टॉपिक पे आप पहले अपना परम्यूटेशन प्रैक्टिस करोगे, जिसके लिए मैंने ये कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को करोगे, ठीक है, और जो भी आपको इसमें डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्लियर है। और जिनका भी आंसर आया है वो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हम परम्यूटेशन को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और परम्यूटेशन का हमारा आप देखिएगा लास्ट टॉपिक होगा सर्कुलर परम्यूटेशन, ठीक है, सर्कुलर परम्यूटेशन। तो जिस दिन ये टॉपिक होगा उस दिन आपका परम्यूटेशन टोटल कंप्लीट होगा। क्लियर है बात? चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।